choose the right program, go for a good consultant, and choose an agency, a consultant who can help you in India during the process और यहाँ पे आने के बाद also in Canada. हेलो एवरीवन। तो आज आपको मेरे साथ ये जूम पे भाई साहब दिख रहे हैं। ओके, इंट्रोड्यूस हिम। ही इज गौतम फ्रॉम CIP। ओके, उनके कुछ बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि कोई आपकी हेल्प करे और वो भी बिना किसी पैसे के, तो ये भाई साहब वही काम करते हैं। फॉर स्टूडेंट्स, he is helping students without any charges. Okay, if you want to apply for a study permit or anything, or some consultation, he does it free of cost. That's why he is there on my channel. Okay. He has a company called CIP, and mostly Indian students, everyone knows him. Okay, that's why, like, few of the students approached me saying, सर आप गौतम सर से बात करो, उनको बुलाओ। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, चलो। एंड हियर इट इज। गौतम, आप अपने बारे बताइए जरा। तो नमस्कार जी, मेरा नाम गौतम कोलूरी है और मैं CIP स्टडी अब्रॉड का CEO, डायरेक्टर, फाउंडर, मेंबर हूँ। एंड मैं रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पे पिछले 20 साल से ऊपर मैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ हूँ और मैं कॉनेस्टोगा कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट ऑफिसर था फॉर ईस्टर्न यूरोप, और उसके बाद मैंने मोहॉक कॉलेज में भी काम किया था। आई वाज द हेड ऑफ साउथ एशिया मोहॉक कॉलेज में। मैं पूरा इंडिया और सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो भी कंट्रीज होते हैं सब एजेंसीज को मॉनिटर करना, उसके बाद कॉलेज में एडमिशंस और एडमिशंस फीस, ये सब प्रोग्राम के एडमिशन, मैं पूरा एडमिशंस में आई यूज्ड टू मैनेज इट। 2018 से मैंने इंडिया में ऑफिस ओपन किया, कैनेडियन कंपनी रजिस्टर करके। आज के दिन में हमारे इंडिया में 6 ऑफिस हैं। चंडीगढ़ अभी मैंने शुरू किया है। सो गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, महाराष्ट्र में, उसके बाद केरला, कोची, हैदराबाद में हमारे 6 ऑफिस है। लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। आज के दिन कितने साल से मैंने, जब से इंडिया में ऑफिस शुरू किया मैंने, आज तक मैंने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया है। हमारा स्ट्रॉन्ग वर्चुअल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में बहुत सारा अच्छा रेपुटेशन है, और बिना एडवर्टाइजमेंट के हमारे जो भी आते हैं क्लाइंट्स, बिना एडवर्टाइजमेंट के, रेफरल के साथ हजारों ये मैं भी बोल सकता हूँ। क्योंकि कई सारे गौतम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि अरे सर, क्योंकि लाइक आई एम वेरी इनफेमस अमंग द कंसल्टेंट्स। मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं साफ बोलता हूँ कि भाई देखो, कंसल्टेंट्स लोगों को, मोस्टली कंसल्टेंट पैसे के लिए काम करते हैं। But when I heard the feedback about Gotham, and then I thought of connecting with him, and then bringing him to my YouTube channel to so that the genuine advice is, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, भलाई की सप्लाई चालू रहनी चाहिए। तो if someone is trying to help people, I will always encourage and make him available wherever I can. Okay, this is the तो गौतम, आप बताइए सर कि क्या आपकी क्या एडवाइस रहती है स्टूडेंट्स के लिए? तो हमारे फर्स्ट एडवाइस जो है ना, हम पहले सबसे इम्पोर्टेंट की ये जो आपका लाइफ का जो जर्नी है, सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी है। तो आप पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, एजुकेट योरसेल्फ। पहले आप किसी एजेंसीज के पास, भले ही बहुत सारे एजेंसीज है, लेकिन ऐसे इंडिया में 10,000 से ऊपर सब एजेंट्स है। कभी कभी कनाडा भी नहीं, कभी इंटरनेशनल फ्लाइट भी नहीं ली हो, और ऐसे आज के दिन में वहां पे सब एजेंट बैठे हुए। तो वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए मेरा एडवाइस है कि आप पहले एजुकेट करो, क्योंकि आज के दिन में फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सारे ग्रुप से इतने सारे लोग हैं कि पहले 2-3 दिन अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि आप ऐसे वैसे कोई दोस्त आपसे कहा कि आप उनसे जाके कोई एजेंट से उनसे ऐसा मत करो। आप पहले रिसर्च करो, पहले देखिएगा उनसे कि कौन है। करने से पहले एक्चुअली आपको रिसर्च करना चाहिए।
एग्जैक्टली पहले आप रिसर्च करो और डायरेक्टर के बारे में रिसर्च करो, कौन ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कहाँ पे बैठा है, राइट, उसका एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड क्या है, कि ऐसे सॉरी, आई विल जस्ट स्टॉप यू। आप आपका जरा बैकग्राउंड बताइए लोगों को प्लीज। ठीक है। सो जैसे मैंने कहा था, मेरा नाम गौतम कुलूरी है और मैं यहाँ पे कनाडा में आई हैव वर्कड एज अ सीनियर ऑफिसर इन 2 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। मैं कॉलेस्टोगा कॉलेज में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर था और उसके बाद मोहक कॉलेज में आई वाज द हेड ऑफ साउथ एशिया। मैं रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तो हम स्टूडेंट, हमारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम 1,000 के एप्लीकेशंस तक भी प्रोसेस अभी कनाडा के लिए। और जैसे सलील जी है, मैं भी एक बहुत आई लेफ्ट होम इन 1993। आई एम 48 दिस सितंबर, आई एम 47 नाउ। तो मैं बहुत बचपन में भी इंडिया से निकल गया था, तो मैं यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में पढ़ा था 1993 व्हेन आई वाज 19। तो वहां पे मैंने पढ़ा था, उसके बाद वहां पे ईस्टर्न यूरोप में मैंने 20 साल रहा था। उसके बाद 20 साल के बाद मैं कनाडा शिफ्ट हुआ, वो भी इंटरनेशनल, मैं भी स्टडी परमिट के, आई वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट माई सेल्फ। सो मेरा प्रोसेस मैंने शुरू किया था 10 साल पहले जब मैं 38 था। और मेरा बर्थडे के दिन सितंबर 30 को मेरा वीजा अप्रूव हुआ था। तो वी सलील जी और माई सेल्फ, वी आर रियल life stories of adult students who are coming, who came to Canada on a study visa, and we are successful here, right? He is a professor in Cambrian College. He was an international student. He's teaching in Cambrian College. He's an IT professional, and hopefully, I think, fingers crossed, everything will work out. He has some good job opportunities already in his pocket, so I think hopefully things will work out. So I was an adult student, and my job is basically I have offices. आज के दिन में in India में मेरे 6 offices है, but we are a virtual platform. I have offices in Brazil, Belo Horizonte, Rio में we have a team in here. We have offices in Philippines, Manila में I have an office. In Ukraine, Kyiv और Lviv में मेरे Ukraine के offices है. We also have processing teams. Egypt, Cairo में we have staff. Pakistan may we also have staff. So we try to do, India is definitely our biggest market, but we also try diversity. Inke colleges mein jo hai na, it's not just Indian students. Everybody wants to have people from different institutions for a good experience as well, right? So Canada is a country of immigrants. So this is my personal introduction. I was an international student. I started my journey as an international student when I was 19 years old. So पूरा जिंदगी मैंने बाहर ही almost मेरा adult life, I've been out of India as much. I've lived, and मैं टोरंटो के पास वाटरलू में रहता हूँ. It is 50 minutes from Toronto International Airport. Yes. ठीक है, ये तो हो गया देखिए गौतम का इंट्रोडक्शन। बाकी इनके बारे एक और खास चीज है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये जनरली हेल्प करते हैं, ही ट्राई टू हेल्प इन ऑल अदर वेज, लाइक बंदा अगर आता है यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं है कि देखिए मैं आपको एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ लोगों के। आपको कैसे what has happened with one of the student, लोग ऐसे भी कंसल्टेंट होते हैं कि एक लड़की थी, she was my student actually at Cambrian, and she was telling her experience, and that has come into the newspaper as well. You know what has happened to her? She applied through some consultant in India or something, and then that guy has booked her accommodation in Sudbury as well. And that accommodation was so bad. The rats were, running in the house. So the roof was coming down, and she has paid, I think $500 or something advance. And she went there. After one day, she has to leave that house, and she was all alone outside house. And then, she was looking for accommodation. Luckily, she got some other accommodation, but she has to forgo that $500. And then there was some other students also. And then they went, those guys were having some links, and they went to police or something. And then, entire story came into the social media. And then
like this happens and she was like सर हमें तो $500 भी छोड़ना पड़ा, ये भी किया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एटलीस्ट फाइनली तुम में अब बच गई, you have got a accommodation. Gautam, on the other part, Gautam try to help people. At times I have heard you used to provide shared accommodation for free for some days, Yeah, so so that हमारे जो people भी are दो लोकेशन getting. में, यस ट्रू, सो टोरंटो में और किचनर वाटरलो में, कनेस्टोगा कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ये जो कॉलेजेस में आते हैं, तो शेयर्ड अकोमोडेशन, फर्निश्ड फ्लैट में या होटल में 1 वीक के लिए वी प्रोवाइड फ्री अपनी अकोमोडेशन। बिना कोविड से पहले हम लोग करते थे, एंड वी विल अगेन स्टार्ट अगेन फ्रॉम जनवरी इनटेक, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ द कोविड देयर इज अ रिस्क ऑफ we have some commitments colleges के साथ, universities के साथ, so we have to be careful, but जनवरी से हम लोग भी करेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जब बच्चे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है, जब आने के बाद उनके अगर कोई एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अगर करेंगे, तो उनको इतना एनर्जी होता है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस आगे जाके उनके मन में रहता है कि हाँ ठीक है भाई, हम यहाँ पे आ गए, हमें देखने के रहने के लिए टेम्पररी अकोमोडेशन है। उसके बाद एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाता है, और वो लाइफ में जो है ना, क्योंकि हम लोगों को यही पे हम आते मिडिल क्लास वाले यहाँ पे रहने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब करके सेटल होने के लिए, तो वो वाला पहला जो इम्प्रेशन होता है वो लाइफ में जो है ना बहुत मान्यता रखती है। तो इसीलिए हमारे जो भी बच्चे हमें, तो हम तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देते, और मुझे कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज्यादा काम करता हूँ, पर्सनल मीटिंग भी बहुत कम। तो जब लोग इतने हमें ट्रस्ट करते हैं, तो द मिनिमम व्हाट वी कैन डू इज टू एंश्योर दैट जब बच्चे आते हैं तो एटलीस्ट शेयर्ड अकोमोडेशन उनके लिए कि हो जाए, कि अगर उनके पास दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, तो हम लोग ट्राई करते हैं, एंड वी विल आल्सो स्टार्ट अगेन फ्रॉम जनवरी। तो गौतम जी, ये तो हो गई आपके बारे बात और आप क्या क्या करते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एस्पिरेंट है कनाडा में पढ़ने का, ठीक है, एज इज नो बार, लाइक अभी आप देखिए मैं 44 साल की उम्र में आया था, तो मतलब ये है कि 44 साल वाले। और एक और चीज, एक मेरे फॉलोअर हैं भाई साहब, वो 52 ईयर्स की एज में आए, ही हैज डन पीएचडी देयर एंड स्टिल ही हैज गॉट वीजा, स्टडी वीजा, ही इज स्टडीइंग इन कैम्ब्रियन ओनली, एंड he took leave from railway for 2 years leave and then he came on study visa. तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेजरली जो वहां पे जैसे इंडिया में ना बहुत सारे जो सब एजेंट्स हैं वो सीधा बोल देते हैं, ओ सर आपका तो कुछ होगा ही नहीं। 35 साल का बंदा मेरे को मैसेज लिख के पूछता है, सर मेरे को एजेंट यहाँ मना कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर कोई आदमी यहाँ पढ़ना चाहता है, मतलब मैन वुमेन जेंडर डजेंट मैटर, बट अगर कोई पढ़ना चाहता है तो what are the steps, how to prepare and what is the road map, like how to start, basic question कि भाई कहाँ से शुरुआत करें। लोगों को यही नहीं पता चलता। मैं बता रहा हूँ मेरे बारे में, जब मैंने तैयारी शुरू किया ना, आई वेंट टू अ एजेंट इन चंडीगढ़। वो आदमी मुझे एकदम फैंसी ऑफिस, अपनी मर्सिडीज एस क्लास की चाबी यहाँ पे ऐसे टेबल पे रखी हुई फैली, और हाँ जी सर आपको क्या है। मैंने कहा भाई मैं सोच रहा हूँ कनाडा इमिग्रेट होने की। हाँ जी हो जाएगा एकदम। तो मैंने कहा भाई साहब क्या करना पड़ेगा। एक काम करो, आपको ना LMIA लगवा देंगे और 20-25 लाख का। मैंने कहा 20-25 लाख या और ज्यादा। मैं सीधी बात करते हैं, मतलब 20-25 लाख। अच्छा आपका प्रोफाइल क्या है। मैंने कहा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, जरा बताओ ना मुझे यार, मैं भी समझना चाहता हूँ। तो मैंने ये सब ये देखा मैंने, लोग सीधा आपको फंसाने के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, आदमी वो बेचता है जो उसके पास होता है, अगर बेचने का वो है तो ठीक है। अगर किसी को वैसे ही जिसका काम अपना अच्छा चल रहा है, ठीक है, और जिसको हेल्प करनी है, तो वो आदमी आपको एक्चुअली हेल्प करेगा। जैसे आपके बारे में मैंने सुना, दैट्स व्हाई आई गॉट कनेक्टेड विद यू एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो अब आप बताइए कि अगर किसी ने, देखिए एक है इमिग्रेशन और एक है यहाँ स्टडी वीजा, ये दोनों चीजें अलग अलग है। बट एज आई अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो लोग ना जो अवेन्यूज जो हैं वो लिमिटेड होते चले जाते हैं। तो आप बताइए कि आप कैसे, अगर किसी को करना है तो हाउ डू यू गाइड पीपल कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू गिविंग एडवाइस। सो सबसे पहली बात आपको जो है ना,
सब वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले सोचो कि आप यहाँ क्यों आने चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो फिल्म में आप देखते हैं कि आप यहाँ पे आपको वीजा लग गया, लॉटरी लग गया, वो गलत फहमी है आपके लिए, राइट। राइट। आप पहले सोचो कि हाँ, आपको जब यहाँ पे एक अपने देश छोड़ के अब दूसरे देश जब जब आ रहे हैं, तो आप पूरा अपना जिंदगी को फिर से रीसेट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। आपका जो एजुकेशन है बैक होम और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, बट यू विल हैव टू स्टार्ट अगेन। सो पहला सोचिएगा कि रियलिटी देखो आप, क्योंकि यू आर कमिंग टू अ न्यू कंट्री, यू हैव टू वर्क हार्ड। आप, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ पे हर कंट्री में, हर देश में देयर इज अ गुड थिंग एंड बैड थिंग। तो आप पहले देखो, सोचो और डिसाइड करो, राइट, फर्स्ट इमिग्रेशन के लिए, राइट। अगर आपको बाद में पढ़ाई के बाद यू वांट टू स्टडी, सो पहले सोचो कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां पे क्या सिचुएशन है इमिग्रेशन का, वो पहले देखो आप, मिलेगा कि नहीं। जैसे यूएस में जो है ना, बहुत सारे बच्चे जाते हैं यूएस में, लेकिन उनको पता नहीं होता कि H1B वीजा क्या होता है, उनको पता नहीं होता। राइट। वो उसको मिलने में इतना दिक्कत होता है, उसको ग्रीन कार्ड में मिलने में 15-20 साल लगते हैं, राइट। यूके में क्या प्रोसेस है, तो पहले आप एजुकेट अपने लिए करो और आप पहले अंडरस्टैंड करो कि क्या है बाहर। अगर जाएंगे तो उसको यू हैव टू रेडी टू टेक अप अ न्यू चैलेंज। ओके, सो दिस इज फर्स्ट थिंग। आप पहले सोचो कि हाँ, आर यू रेडी टू टेक अप द चैलेंज। नेक्स्ट, सो क्या करेंगे आप? सो इमिग्रेशन तो वी विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट इमिग्रेशन के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है इन वो जनरल उस पे हम सिंपल, लोग बाद में बाद में बात करेंगे, but just to give a summary, if you are under 29, if you have 8 IELTS, if you have 3 years of work experience and masters, express entry में हो सकता है, that is one. PNP is a very, there are opportunities but very limited. So आज हम बात करेंगे स्टडी वीजा के लिए। जैसे एज, जैसे सलील जी ने कहा कि देयर इज नो बार टू एजुकेशन, एज का डेफिनेटली नो बार टू एजुकेशन, बट इन जनरल अगर आप वीजा ऑफिसर होंगे तो आप सोचिएगा, older the person in general, higher is the risk of refusal, क्योंकि when you are 40-50 years person, do you really need education? So that is the key here. So what is the criteria what the visa officer looks into pehle, right? Even if you are an 18-year-old student coming for an undergraduate education, which we don't really advise undergraduate बच्चों के लिए यहाँ पे आने का, आप आराम से इंडिया में करो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप यहाँ पे। बट अगेन जनरल जो है, फर्स्ट academics are very important. So visa officers look at minimum जो है 60% is what the visa officers look at, और 60% especially in core subjects में होंगे तो then you're already 50% आपका visa approve हो गया। So this is what is the general, India में जो है 70 to 80% तो visa approval है ही है। So अगर आपका academics अच्छा है, you have good academics, अच्छे academics है आपके, तो 60 to 70% is minimum। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा आपके लिए visa process में easy होगा। बैकलॉग्स अगर आपको ज्यादा है तो देन इट इज डेफिनेटली अ रिस्क ऑफ वीजा रिफ्यूजल। सो पहले जो है एकेडमिक्स आपके पास, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सेकंड जो है कंसिस्टेंट वर्क एक्सपीरियंस, राइट। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट नहीं है और आपके गैप है 4-5 साल आपने घर में बैठा है, या यू हैव नॉट रियली, देन दैट इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर व्हाट द वीजा ऑफिसर्स यूजुअली लुक इनटू व्हेन दे आर डिसाइडिंग फॉर द वीजा। सो टू थिंग्स, एकेडमिक्स, कंसिस्टेंट वर्क एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज एबिलिटीज तो मिनिमम, अगर आप बाहर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आएंगे तो इफ यू आर अनेबल टू टॉक देन आपको आने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, राइट। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 6.5 विच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। यू आर कमिंग हियर टू बी सक्सेसफुल, राइट। आप यहाँ पे मजदूरी करने के लिए नहीं आ रहे, यू आर कमिंग हियर टू बी सक्सेसफुल। सो द मिनिमम क्राइटेरिया इज इंग्लिश। Visa के लिए academics are very important, consistent work experience, and choosing the program which is in line with your work experience or education is important. For example, अगर आपने अगर आप ग्रेड बैचलर्स किया, राइट, इफ यू आर अ रीसेंट ग्रेजुएट, अभी आप पिछले साल या इस साल आपने ग्रेजुएट किया, तो द प्रोग्राम ऑफ स्टडी शुड बी रेलेवेंट टू योर एजुकेशन। इट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया, राइट। जनरल की हाँ, ये मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, सो आई एम गोइंग फॉर एन आईटी, आई एम गोइंग फॉर, सब मैंने बिजनेस किया, देन आई एम गोइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या सप्लाई चेन या मार्केटिंग बिजनेस प्रोग्राम्स के रिलेटेड मैंने किया। So this is the primary criteria. Sometimes if you have studied a bachelor's and you want to change your stream, in theory you can also apply, but you have to be very convincing about that. Okay,
What is the reality? You have to explain the visa officer कि हाँ सर मैंने बीटेक किया है, मुझे बीटेक में अभी कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग ऐसे करके. एंड अगेन इफ यू आर वेरी, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इफ यू आर एबल टू कन्विंस एंड एक्सप्लेन व्हाई यू वांट, it is still possible. But again, general rule is the program of study should be relevant to your education if you're a recent graduate. If you're an adult student or if you're a graduate already with 3 to 5 years of work experience, then the program of study should be relevant to your work experience and future career prospects. Right? So this is the criteria what you are looking, even if it is a recent graduate or if it is an adult student, as long as you're able to connect these two dots, one, your education, your work experience. जैसे आपने बिजनेस एंड आईटी में किए, उसके बाद यू वांट टू डू समथिंग न्यू, डेफिनेटली पॉसिबल, यू कैन ट्राई. बट क्राइटेरिया, बेसिक इंग्लिश लेवल मिनिमम इज इंपॉर्टेंट. सेकंड जो है academics, third consistent work experience, and very important, choosing a program which is relevant to your education or work experience. Okay, so this is the primary criteria what the visa officers look into. Okay, this was good. तो ये सारी चीजें तो हो गई. जैसे अगर किसी को अपनी एप्लीकेशन डालने में लाइक देखिए, बहुत सारे, मैं तो इंडिया से हूं तो इंडिया वाले लड़कों को या स्टूडेंट्स को जानता हूं, तो एप्लीकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है उन्हें. ठीक है, तो दिस इज हाउ दीज सब एजेंट्स जनरली चार्ज, यू नो, लाइक वो कॉलेज से भी पैसा लेते हैं, फिर उन बच्चों से भी लेते हैं, और वीजा का कोई भरोसा नहीं कि लगे नहीं लगे. मतलब you never know. Once you are not even qualified to do that and you are still doing that job, it means you are playing with the future of the kid as well. Exactly, ये गलत है, क्योंकि हमारे जैसे जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं लिखनी आती है वहां पे, वो वहां एजेंट होते हैं कई बार. Exactly. So, मैं यहाँ पे कनाडा में जो है ना, मुझे हर दिन में हमारे जो भी बच्चे आते हैं, मैं डायरेक्टली बच्चों के साथ काम करता हूँ. वी वर्क डायरेक्टली विद स्टूडेंट्स. हमारे every day we have agencies in India who contact us and say, Gautam sir, I want to work with you, लेकिन हम मना कर देते हैं, हम किसी के साथ नहीं करते. we only directly work with students through our offices in India. क्योंकि आज के दिन में जैसे सनील जी ने कहा कि this is about the future, ये पैसे की बात नहीं है, ये आपके बुद्धिस्ट, ये आपके फ्यूचर की बात है. Right? So this is very important. Or who can guide you properly? People who can guide you are people like us who live abroad and who have the experience and who have the legal qualification as well. I am an RCIC and I am approved by the government of Canada to provide visa services and immigration services as well. जो इंडिया में बैठा हुआ है वो आपको क्या करेंगे? ठीक है भाई, it's not a difficult part application करना, right? वो इंडिया में एजेंसी अगर आप साइन करेंगे उनसे, तो वो आपको वीजा आने के बाद अपने पोस्टर, फेसबुक पे पोस्टर लगाएंगे पिक्चर और कंग्रेचुलेट करके बेस्ट विशेस और आपको भेज देंगे. यू विल हैव टू सर्वाइव हियर, यू विल नॉट हैव एनी सपोर्ट. सो वेरी सिंपल प्रोसेस अगेन, राइट? एप्लीकेशन, कॉलेज का एप्लीकेशन इज नॉट रियली अ बिग डील. इफ यू आर एबल टू स्कोर 6.5 एंड ऐड कर देंगे. बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जाके आपको हाथ पकड़ के यहाँ पे हेल्प करने वाला, राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मॉरली, राइट, नॉट फिजिकली, आई मीन, बट मॉरली यहाँ पे. सो आपके लिए व्हाट डू यू हैव टू डू? फर्स्ट, पहले जो है, एज आई सेड, एजुकेट योरसेल्फ. एटलीस्ट यू शुड नो कि कनाडा में जो है, अगर आप देखेंगे यूएस से कंपेरेटिवली, यूएस में जो है 500 से ऊपर पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. तो अगर आप रिसर्च करने शुरू करेंगे तो आप एक महीने में भी नहीं, आपको टाइम नहीं होगा. लेकिन कनाडा में अगर देखेंगे, यहाँ पे देर आर नॉट इवन 50 यूनिवर्सिटीज एंड 50 कॉलेजेस विच ऑफर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. अगर 2 दिन बैठेंगे तो आप सीख जाएंगे सब यहाँ पे. इट्स नॉट डिफिकल्ट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एटलीस्ट हैव सम आइडिया कि आपको क्या करना है, राइट? क्योंकि when you go to any agency out there, then you will understand. Okay, so first it's not about me, आप मेरी एजेंसी आओ या किसी और के पास जाओ, but do your homework. तो पहले सोचो आप कौन है, ये एजेंसी कहाँ पे है, are they RCIC regulated, or do they have branches in India and in Canada? क्योंकि आप कनाडा आएंगे तो आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए. इंडिया में आपको वीजा के बाद क्या मिलेगा? आपको इंडियन एजेंसी के जाने के बाद, राइट? सो यू नीड समबडी हियर इन कनाडा. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो माय प्रायोरिटी, आई वुड एडवाइज टू लुक फॉर एन एजेंसी which has branches in India and in Canada so that they can help you यहाँ पे आने के बाद. That is very important. So आगे जाके one simple process, कॉलेज का एप्लीकेशन जो है, जैसे सलील जी ने कहा कि बहुत गलत है, क्योंकि हमें जो है पूरे इंडिया में अगर देखेंगे कॉलेजेस में, there are hardly about 50 to 100 colleges and agencies which have direct agreements with India. इंडियन एजेंसीज में इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट के लिए मैक्सिमम 100 से ऊपर नहीं है पूरा इंडिया में.
राइट. सो आपको यू हैव टू लुक फॉर एन एजेंसी विच हैज डायरेक्ट एग्रीमेंट. ओके. डायरेक्ट एग्रीमेंट जब होता है तो आप जब भी एजेंट के पास, कोई कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आप उनसे पूछो भाई आपके पास डायरेक्ट एग्रीमेंट है कॉलेज का. क्योंकि बाद में क्या होता है नहीं, कि अगर उसमें कुछ ये आप, भी होता है ना, उसमें आपको फायदा स्टूडेंट को ये भी है कि कल को बाई चांस, वैसे तो मतलब देखिए, अगर आप क्वालिफाइड कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हो तो आपको एक्चुअली आपके कोर्स के बारे आपको पहले से ठीक से पता है. वर अगर आप क्वालिफाइड नहीं है एजेंट या कंसल्टेंट, और आपने किसी भी जो भी अवेलेबल है उस कोर्स में एडमिशन ले लिया, यहाँ आने के बाद आप रियलाइज कर रहे हो अरे यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, फिर आप चेंज कर रहे हो, तो अगर आपके कंसल्टेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा कॉलेज से, तो आपको इवन कोर्स चेंज करने में भी डिफिकल्टी होती है. बट कोर्स चेंज की वेरी इंपॉर्टेंट. आप पहले से ही अगर अच्छा कंसल्ट वही होगा मैं तो बोल आपको रहा हूँ, पहले से ही कोर्स चेंज बताएंगे कि करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पहले की, अगर कोर्स चेंज के पहले तक एडमिशन की बात है, एडमिशन में कुछ 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 एप्लीकेशन फॉर्म में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में, जैसे सब एजेंट्स क्या होते हैं कि पहले वो आज कि उसके दो पूरा एक चीन बन गए. यहाँ पे 2-3 सब एजेंट होते हैं कॉलेज में. अगर आपने एप्लीकेशन डाल दिया, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, जब तक तो आप सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट होगा तो 2-3 दिन उसी में जाएंगे. कॉलेज कुछ ईमेल करेंगे आपके एप्लीकेशन के बारे में, वो आता है पहले मेन ऑफिस को, आता है कोई जो भी एजेंट है, उसके बाद वो उसको सब एजेंट के पास जाता है, और जब तक आपको आएगा 3 दिन उसी में जाएंगे आप. तो when you're working directly with an agency which has direct contacts, you will have direct communication, right? So that is very important. पहले choose an agency which has direct agreements with institutions. Don't go for sub agents. उनको कुछ पता नहीं होता, और वो क्या देखे, कुछ भी नहीं देखे, बच्चों से वो बात करते हैं, और जो भी बच्चों से कनाडा से कुछ सुने कार्य बना के आपको फिर बनाते हैं. So make sure, one, educate yourself. Go to an agency which has direct agreements. It's very easy. Second जो है, it's very important to choose a relevant program. Relevant program not only from the visa perspective, also from आपके career perspective, क्योंकि you are coming here to make a good career. You are from a middle class family. आपके मम्मी पापा लोन लेके आपको इतना दूर भेज रहे क्योंकि आप पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो करियर में. Okay, so choose very good program. ऐसे there are some students को मुझे भेज दो कनाडा और मुझे पता नहीं क्या पढ़ना है. That is not correct. Okay, research. Put your efforts to learn a good program. So first, choose the right program, go for a good consultant, and choose an agency, a consultant who can help you in India during the process, और यहाँ पे आने के बाद also in Canada. For example, हमारे students जो भी आते हैं हमारे agency के, हम इंडिया में एडमिशन और वीजा भी वी प्रोसेस एवरीथिंग, और यहाँ पे आने के बाद अगर आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशन, पीआर तक हम लोग फ्री करते, पैसे भी नहीं लेते. मेरा जो भी सर्विस फीस है, मैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं सीआईपी के, इमिग्रेशन तक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हम फ्री में करते हैं. द ओनली रिक्वेस्ट कि हमारी जो कनाडा टीम है उनको एनकरेज करने के लिए वी चार्ज अ वेरी स्मॉल कंसल्टेशन फीस. वो उनको, जैसे निखिल जी है हमारे गुजरात से, या संदीप जी है तेलंगाना से, या जसकीरत जी है पंजाब से, उनको एनकरेज करने के लिए एक इंसेंटिव है. जो कंसल्टेशन फीस है हम उनको देते हैं कि अगर आप ठीक से काम करेंगे ये आपको इंसेंटिव मिलेगा. राइट. दैट इज द ओनली व्हाट स्मॉल चार्ज वी कट. सो look for an agency who is able to help you in India and in Canada यहाँ पे आने के बाद. That is the criteria, right? So basically, second, visa is the most important document process आपके लिए. So ये application करने के बाद आपका आ गया acceptance letter, right? So आपको GIC में help करेंगे, उसके बाद you will have to visa process. So if there is an RCIC, जितना experience है RCIC, तो legally जो है, we have license from the IRCC to support the process. Okay, so this is very important. Visa process में देखिएगा, academics और process और statement of purpose भी बहुत important होता है. और statement of purpose इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे पंजाब में और बहुत सारे इंडिया में एजेंसीज बैठे हुए हैं, वो बच्चों को बताते हम कर लेंगे. भाई बच्चों को गलत कर रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं. क्योंकि अगर आप यहाँ पे कनाडा में आएंगे और अगर आपको कॉलेज में पढ़ना है, तो अगर आप एसओपी भी अपना नहीं लिख सकते तो क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पे, राइट? और एसओपी राइटर्स जो होते हैं एजेंसी वाले, वो कितने आप टाइम रखेंगे? मैक्सिमम जो उनके पास एक टेम्पलेट होता है 15-20 मिनट, 30 मिनट, उससे ज्यादा नहीं. वो कुछ कहा 2-3 का 1-2 पेपर का लिख के डाल देंगे, क्योंकि इट इज नॉट देयर लाइफ, वो आपका लाइफ है. कटेगा सर किसका? कटेगा सर आपका. मेरे पास स्टोरी है. मेरे को बहुत लोग ना पूछते हैं कि आपने क्या लिखा था एसओपी, आप अपना एसओपी शेयर करो.
अब मैं एक्चुअली अगर उन्हें शेयर करने जाऊं ना, गौतम जी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, माई SOP वॉज 10 लाइन्स, ओनली 10 लाइन्स आई हैव रिटन, लाइक कि भाई मेरा एक्सपीरियंस आईटी में है, लेकिन मेरी एजुकेशन नहीं है आईटी में, और मेरे को जब भी इवन ऑफिस में प्रमोशन होता है, कुछ होता है, तो देन पीपल लुक फॉर, अरे यार ये तो आईटी वाला बंदा नहीं है लेकिन आईटी का काम कर रहा है। तो दैट वाज द मेन रीजन। वो मैंने केवल वो 4 लाइन में लिखा, और बाकी ये लिखा कि भाई देखो मेरा ये कैरियर पाथ रहा है, और नाउ आई वांट टू एडवांस माय कैरियर इनटू आईटी बिजनेस। आई गॉट द वीजा, क्योंकि मैं उसको, वीजा ऑफिसर को प्रोबेबली ठीक से समझा पाया कि भाई मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एमबीए हूं लेकिन आईटी का काम कर रहा हूँ। वेरी ट्रू। सो जब भी आगे बढ़ने की बारी आती है तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा आईटी का बैक वो नहीं है, एजुकेशन एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो इम्पोर्टेंट ये जो है ना कि आप वीजा ऑफिसर, उनको पता है कि आपका अगर IELTS 6 है, 6.5 है, तो वीजा ऑफिसर SOP दे के पता चलता है कि ये कौन किसने लिखा है। अगर आप SOP राइटर को लेंगे जिसने MA लिटरेचर किया, और उनका जो SOP अगर लगाएंगे और वो वोकैबुलरी देखेंगे, तो उनको समझ में 30 सेकेंड्स में समझ में आता है कि ये आपने नहीं लिखा। और SOP राइटर्स का जो भी होता है ना, उनका स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, वो भी 10 सेकंड में पता चलता है कि ये कोई SOP। सो प्लीज ऑलवेज, those guys are processing hundreds of files daily and they are seeing the same pattern, then automatically एग्जैक्टली। सो वेरी मैं बता रहा हूँ ना, मैं इंपॉर्टेंट। कॉलेज में, लाइक आई टीच इन कॉलेज, तो मैं असाइनमेंट होते हैं ना बच्चों के, आई कैन मेक आउट कि ये 10 लोगों ने मिलके ये किया है, बट टिल द टाइम इट इज नॉट ऑफिशियल, इट इज नॉट ऑफिशियल। वो एग्जैक्टली दिख जाता है क्योंकि आपके वही सेम पैराग्राफ ऊपर नीचे किया हुआ, और वो डरते तो हैं, दे चेक द प्लेगरिज्म एंड ऑल, बट आई कैन मेक आउट कि भाई ये प्लेगरिज्म वाले उसमें डाल के सॉफ्टवेयर में हटाया है इसको एक्चुअली। तो वो जो वर्ड्स का जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है वो चेंज हो जाता है बस। वेरी ट्रू। यस। सो वेरी इंपॉर्टेंट SOP। सो ये सब जो है, एक, अगर आप, इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, प्लीज गो फॉर एन एजुकेटेड कंसल्टेंट। ऐसे कोई 10th ग्रेड 12th ग्रेड करके बहुत सारे बैठे हुए, सो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दैट, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिया में ऐसा सिचुएशन हो गया कि पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया इसका। आई एम फाइटिंग, आई एम द ओनली 1 or 2 एजेंसीज इन होल इंडिया who who is fighting with the colleges and universities to stop this sub agent recruitment, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि ये बिजनेस, तो इट्स नॉट जस्ट बिजनेस, इट इज अबाउट पीपल्स फ्यूचर एंड डेस्टिनी, राइट? तो इसीलिए आप प्लीज मेक श्योर दैट यू डू द राइट चॉइसेस। चूजिंग द राइट एजेंसी कंसल्टेंसी इज द फर्स्ट स्टेप। टू बी ऑनेस्ट, यू डोंट रियली नीड एन एजेंसी एज वेल, बट अगर आपके पास टाइम है and if you are able to educate yourself, you can do it yourself. It's not important, but again, as a consultant, we do it on a daily basis and we know the ups and downs, right? So choose an ethical consultant who will help you. So getting back, जैसे सलील जी ने कहा था कि we provide extensive services. तो मैं हर दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूँ। यहाँ पे कनाडा में जो भी है, अगर आप पूछेंगे कोई RCIC या लॉयर से, पहले फोन करके बोलेंगे प्लीज बुक कंसल्टेशन, $50, $100, और ऐसे भी लोग, जनरली पीपल चार्ज $100 एन आवर। यस, राइट। सो हम लोग, मुझे पता है कि वी आर ऑल फ्रॉम सब एजेंट्स, और हमारा इंडियन, हम लोग कैसे कि हम लोग $1 डिस्काउंट के लिए पूछते हैं, राइट? सो मुझे पता है कि हम कितने हार्ड वर्क करके इतना दूर पहुंचे। तो आई गिव एवरी डे 3-4 घंटे में यहाँ पे, मंडे टू फ्राइडे आई एम इन द जूम। एक ही परमानेंट जूम लिंक है, सलील जी को मैं, आई विल शेयर इट, and anybody who can, please, you can join it, but there will be other people every day. You will have to wait for your turn and we will talk about it, right? So हर दिन मंडे टू फ्राइडे। और मैंने ऐसा भी किया कि ये जूम लिंक जो है, सुबह 10 बजे इंडिया टाइम से कनाडा 5 बजे तक एक्टिव रहता है। तो मिनिमम जो है 16 to 18 आवर्स एवरी डे। इफ यू लॉग इन टू दैट, यू विल फाइंड माई सेल्फ और इंडिया सीनियर टीम रेडी टू हेल्प यू, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एजेंसी। आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे या किसी और के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर कुछ है बेटा आपका प्रॉब्लम, प्लीज रीच आउट एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। दैट इज गुड। ठीक है सर, तो ये तो हो गया। बाकी जो जैसे आपने बोला था, एक अगला डिस्कशन आपके साथ शेड्यूल करता हूं मैं फॉर द PNP एंड इमिग्रेशन। जिस ये तो टुडेज डिस्कशन वाज रिलेटेड टू स्टडी परमिट। आगे एक्सप्रेस एंट्री में क्या है, कैसे है, वो सब पे थोड़ा आपका
ज्ञान लेना जरूरी है सर, अब तो मुझे लगता है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे अगले उसमें वीडियो में। एक वीडियो आपके साथ एक टाइम शेड्यूल करूंगा। और दैट वाज गुड। आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप मुझे शेयर कर देना। आई विल शेयर विद द व्यूअर्स। एंड कोई नंबर वगैरह कुछ आप अगर बोलना चाहते हो लोगों को कि व्हाट इज द नंबर टू रीच आउट फॉर इंडिया एंड फॉर कनाडा। मैं आपसे जूम लिंक है हमारे, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। देयर इज नो नंबर टू बी ऑनेस्ट। हमारे टेलीफोन पे जो है इतने कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि इट्स ठीक नॉट। है, जूम इज ओके, जूम इज तो ओके। सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप हमारे वी हैव अ फेसबुक ग्रुप में वी हैव अबाउट 50,000 प्लस पीपल। उसके बाद हमारी जूम लिंक जो है परमानेंट जूम लिंक है। ऑफिस का नंबर्स है, मैं आपसे शेयर करूंगा ये सब। बट द बेस्ट ऑप्शन, अगर आपको हमारे इफ एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट विथ मी और माय सीआईपी टीम, एक वर्चुअल ऑफिस मैंने बनाया जूम का। और वो जूम लिंक अगर आप if you get into that Zoom link, you can join us anytime from 10 a.m. India time, 10:30 a.m. India time, and there will be team always in the Zoom, and you can connect it. Phone karke, you don't really have to. This is in virtual office, knock, WhatsApp, right? Zoom mein aa gaye, and you have access to the best qualified support you can get here for Canada. Thank you very much. Thanks for coming on my channel. And ये भलाई का काम चालू रखिए सर। Sure, pleasure, and thanks for reaching out, and also Abhi, you make things very simple, very informal, or जिनको भी whatever you're giving with your real life experience as an adult student, as a professor of Cambridge, and as an IT professional, that will really motivate, बहुत सारे लोगों को motivate करेंगे आप भी. So keep up the good work as well. Thank you. Thank you guys. Thanks for watching my videos, and do like, share, subscribe in case you like the content. And moreover, I'll share the detail of Gautam's team, the Zoom link. You can reach out to them for any kind of consultation related to study permit in Canada. And moreover, it is free. That is the main thing. Exactly. Consultation is free.